अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। कोई कहता है इलेक्शन कराओ, कोई कहता है फलां करो, कोई कहता है फलां करो। भाई सबको इक़्तिदार की जंग की पड़ी है और अपनी रेटिंग बढ़ाने की पड़ी है। क्या किसी को अवाम की भी पड़ी है? ये पिछले रमजान में देखिए और आप देखिए क्या फर्क आपको महसूस होता है कि वो जो मिडिल मैन है, जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला है, वो तब से ही कमाता चला जा रहा है। उसे पता है कि इसको फिक्र ही कोई नहीं है। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी तो उजागर किया इस बात को कि रोजमर्रा की चीजें जो है इतनी महंगी क्यों हो गई। क्या किसी ने कोशिश की है कि रेट लिस्ट भी चेक कर ले? यही रह गया मसला कि इक़्तिदार की जंग फलाने जितनी है और फलां की हमायत करो। और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है? सिवाय इसके लोगों के मसाइल उजागर करने, जो एक दरमियाना तबके का एक ऐसा इजहार करने वाला सतून था, मिडिल मैन था, जो कि आवाम तक उसकी आवाज पहुंचाता था, वो कहाँ गया? सो गया है। उसे फिक्र लगी है अपने जिससे पैसे मिलते हैं उसके गुन गाता है। आवाम बेचारी रुल रही है। कभी आटे पे लोग मर रहे हैं, कभी सब्जियों की, कभी दालों की, और कभी पिछले दिनों की बात है कि मैं ईद पर मैंने कहा चले पाया पका के देख लेते हैं। वो पाया, एक पाया 400 रुपए का, एक पाया 700 रुपए का। और वो कसाई खुद कहता है, वो कसाई हैरान हो गया मैं इस बात से। वो कहता है कि जनाब मैं खुद गोश्त बेचने वाला छोटा, आज तक मैंने छोटा गोश्त नहीं खा के देखा, बचता ही नहीं है। 2200 रुपए किलो गोश्त है, खुदा की पनाह है ये बात। वो कहते हैं कि ये ईद के रोज लोग पाए क्यों खाते हैं? ना खाएं, हम तो वो कौम ही नहीं है। कहते हैं कि बरतानिया में एक दफा अंडे महंगे हो गए। सिर्फ अंडा क्या होता है? महंगे हो गए। सारी कौम ने फैसला किया कि चलो छोड़ देते हैं, ना खाए। एक हफ्ता नहीं अंडे का, अंडे खराब होने का फ्री ले जाओ। हम तो कौम ही नहीं है। हम तो ऐसा रेवड़ है जिसको सब चला के लेके जा रहे हैं। और ये ऐसा रेवड़ है जिसको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अपने मुल्क की फिक्र किसी को नहीं है, ना अपने घर की। उसका फिक्र अपने घर की जरूर है कि पहले हमारा मुल्क है, फिर हमारा घर है। हम अपने घर की परवाह करते हैं, मुल्क की परवाह नहीं करते। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते सिर्फ इसलिए कि वो उठाए। नहीं, हर बंदा कहता है नहीं तुम करो और खुद नहीं करता। देखिए, अगर मैं खुद अमल नहीं करता, जैसे कोई बड़ी मशहूर कहावत है कि एक बुजुर्ग के पास एक औरत अपने बच्चे को ले गई, कहा कि ये गुड़ बड़ा खाता है, तो इसको कहें कि ना खाए। तो उन्होंने कहा कल आना। जब कल आया बच्चा तो आपने कहा भी ना खाया करो, तो उसने कहा ये तो बात आप कल भी कह सकते थे। उसने कहा बीबी असर ही नहीं होता। जब तुम खुद ही अमल नहीं करते किसी बात पर तो असर ही नहीं होगा। तो हम जितने भी आलम देखें ये सारे क्या कर रहे हैं? ये एक ही बात कहते हैं कि तुम करो, खुद नहीं करते। और बॉडीमेट बनना, रोल मॉडल बनना ही सबसे बड़ी बात। थोड़ा सा करके दिखाओगे तो लोग तुम्हारी नकल करेंगे, लेकिन खुद नहीं करना। इसलिए अपने लीडर जो है 24 घंटे झूठ बोलते हैं, आज कुछ, परसों कुछ, कल कुछ। वो तुम खुद जो है उस कौम की लीड कर रहे हो। और हम जो हैं वो इक़्तिदार की वही जंग देखें। वो शहंशाह लड़ा करते थे महलों में, आज अदालतों में, सड़कों पे, हर जगह एक ही है कि मैं बन जाऊं वज़ीर आज़म। वो कहता है मैं बन जाऊं वज़ीर। इसका कुछ सीटों की पड़ी है, अवाम की इसका फिक्र नहीं है। तो चले अवाम को से लेने के लिए वोट है। अवाम तो उनको बेचारों को वोट दे ना, जिनको उनको खबर ही कोई नहीं बेचारों को, जैसे कि जानवर हाँक के लिए जा रहे हैं। हम तो कौम ही नहीं है, कौमियत नहीं है ना। हम जो है एक दूसरे के मसाइल को उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद ही खराब। मेरा मसला हल हो गया ना, बस काफी है। मेरे मोहल्ले में मेरा गटर पड़ गया, मेरी नाली ठीक हो गई है, मेरे मसाइल हल हो गए, मेरा बच्चा नौकरी पे लग गया, तो ठीक है। किसी को क्या जरूरत पड़ी है? इसका मतलब है कि वी आर नॉट वन नेशन, वन थिंकिंग, वन थॉट। ये कौमें करती हैं इसलिए बदलती हैं हमें। अल्लाह तो बदलते ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसको। उसने तो आपको तो कह दिया हर चीज तो आपके सामने है, नहीं ना करनी ना करो। तो उससे नहीं फिक्र, हमें फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह उसको बदलता है जो अपने हालात खुद बदलता है। तो हमें खुदारा चाहिए कि हम देखें, इन लोगों को मुकराने के पीछे न पड़े, बल्कि ये देखें कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए कौन फायदेमंद है। कंपेयर करके देखो ना, कभी बिठा कर देखो। कहो कि कोई भी नहीं इस काबिल है। 50 साल से 70 साल से लूट रहे हैं और आवाम की जब से पैसे निकलवा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, नए स्लोगन देकर। तारों के पीछे ना लगे, हकीकत को देखें। ये को हकीकत पसंद नहीं है। हकीकत पसंद बने, कौम बने, हम तरक्की करें।